सेल्फ स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम आप सभी को अध्ययन में सुविधा के लिए हम अथक प्रयास रहते हैं इस कोरोना काल में कि आप सभी तक जो है शिक्षा पहुंच सके, क्योंकि स्कूल सब तो बंद है तो कैसे शिक्षा प्राप्त हो। चलिए, तो इसी बीच हम आज आप सबके क्लास 6 का हिंदी लेके आए हैं, जो बड़ा ही दूसरा अध्याय है असली चित्र। पहले अध्याय के बारे में हमने पहले ही वीडियो बना चुका है। अगर आप सब देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो दूसरा अध्याय है असली चित्र। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो हम इतना पढ़ने आप सब खुद पढ़ लीजिएगा। हम इसका विस्तार जो है संक्षेप में इसके बारे में बता देते हैं, ध्यान दीजिए। तो असली चित्र एक ही इंटरेस्टिंग कहानी है और यह राजा कृष्णदेव राय जो है इसके राज्य की कहानी है, जहाँ पे एक महाकंजूस सेठ रहता था और वह इतना कंजूस था जो आप इसको कहानी पढ़िएगा तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक ना। अगर आप कहें तो हम 2 मिनट में कहानी भी पढ़ देते हैं। चलिए सुनिएगा और इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। एक बार उसके मित्र ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र मनवाने को राजी कर लिया। मानने को वो मान तो गया, पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया तब उसका मूल्य स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। वो अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था। वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदलकर वहां आ गया। चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं है, फिर यह मेरे किस काम का? तुम ही मिलाकर देख लो। चित्रकार, मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। अब जब ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे तभी उसकी कीमत अदा करूंगा। चित्रकार निराश हो चला गया। दूसरे दिन चित्रकार एक नया चित्र बनाकर लाया जो उसके पिछले दिनों के चेहरों से एकदम मिलता था, लेकिन कमाल, सेठ ने इस बार भी अपनी चेहरा बदल लिया। चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा तो वो और भी भौचक रह गया। यानी कि भौचक रहने का मतलब क्या? अवाक रह गया। यानी कि फिर भी उसका चेहरा उस चित्र से क्या हुआ, नहीं मिल रहा था, क्योंकि सातिर तो पहले से ही था कंजूस सेठ, तो बार बार क्या करता था, चेहरा बदल लेता था। चेहरा चित्र से न मिलता था, सो न मिला। चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर उससे ऐसी गलती हो कैसे जाती है। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया। अगले दिन वो फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया, लेकिन सेठ की कारस्तानी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिनों जैसा हश्र हुआ। पूर्व के दिन जैसा हश्र मतलब कि जैसा पहले होता था कि वो चित्र बना के लाता था और वो क्या करता था, अपना भेष बदल लेता था, वैसा ही हुआ, ठीक ना। इसके बाद भी कई दिनों तक नए नए चित्रकार बनाता रहा और बार बार उसे निराशा हाथ लगती रही, लेकिन कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ चुका था। सिंपली है, बार बार कितना किसी के साथ छल कर पाओगे तो उसे क्या हुआ, धीरे धीरे एहसास हो गया था चित्रकार को कि क्या सेठ जी जो है कंजूस है और वो क्या करता है, बार बार अपना भेष बदल लेता है, ठीक ना। वो सेठ की कंजूस को भी जान गया था और पैसे न देने के बाद भी वह कई दिनों की अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। कैसे कंजूस सेठ से पार पाया जाए, इस पर खूब सोचने के बाद उसने तेनाली राम से मिलने का फैसला किया। उसके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी और कोई समाधान निकालने की प्रार्थना की। सिंपली है कि अगर मान लो तेनालीराम क्या है, पहले ज़माने के बहुत ही चतुर और चालाक व्यक्ति हुआ करते थे, तो चित्रकार ने अपने मन में सोचा होगा कि इससे सलाह लेंगे तो क्या होगा, हमारा काम बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी, कल जो है तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ, खूब ठीक से मिलाकर देख ले, रत्ती भर भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। बस इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी का मतलब तुम्हारा काम हो जाएगा। ये एक मुहावरा है। कल होकर चित्रकार ने तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी, आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूं, देख लें, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। इस पर सेठ बहुत झुंझलाया और बौखलाकर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है, यह तो आईना है। चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईना के सिवा आपकी असली सूरत और कोई यानी कौन बना सकता है। बस जल्दी से मेरे चित्र की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालें। अब सेठ समझ गया था कि यह बुद्धि और सूझबूझ तेनालीराम की ही
हो सकती है। उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार के हवाले कर दिया। अगले दिन तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को दी तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। चलिए, तो इस प्रकार आप सबको कहानी समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। तो टाइम के बचत के कारण हम पहले ही आपका प्रश्न जो है बोर्ड पे उतार चुके हैं। तो चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न अभ्यास है। पहला क्वेश्चन है, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस संदर्भ में आप अपने विचार लिखिए। तो सिंपली है, हमने इसका उत्तर लिखा है, यह कहानी रोचक तथा मनोरंजक है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाठक की रुचि कहानी पढ़ने में आदि से अंत तक, आदि मतलब शुरू से लेकर अंत तक बनी रहती है। तेनालीराम की बुद्धि के आगे सेठ जी की चालाकी नहीं चली और उन्हें अंत में अपनी हार माननी पड़ी। चलिए, तो दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? तो आप सब सोच के बताइए। कहानी मतलब अगर कोई भी हम फिल्म सब वगैरह सब देखते हैं तो उसमें हीरो जो होता है उसका अधिकतर पात्र अच्छा लगता है। हीरो क्या, कॉमेडियन का भी पात्र अच्छा लगता है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है और जिन्होंने उस पूरे फिल्म में अच्छा किरदार निभाया होता है। तो सिंपली देख लीजिए, और बुद्धिमानी वाली किरदार निभाया होता है। तो इसको इसी से स्पष्ट हो जाता है इस कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों। तो हम लिखे हैं, वैसे तो इस कहानी में कुल 4 पात्र है। 4 पात्र का मतलब एक पहला कंजूस सेठ हो गया, दूसरा तेनालीराम, तीसरा चित्रकार, ठीक ना, और चौथा क्या हो गया, तो राजा कृष्णदेव राय की वो राजनीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर तेनालीराम की भूमिका के कारण ही कहानी आगे बढ़ती है। सिंपल, अगर कहानी में चित्रकार अगर तेनालीराम की सूझबूझ का सहायता नहीं लेता तो कहानी आगे बढ़ता ही नहीं और उसका सुखदायी अंत होता है। अन्यथा कहानी का बीच में ही अंत हो जाता, क्योंकि चित्रकार को अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता। अगर मान लिया जाए चित्रकार जो है तेनालीराम से सलाह नहीं लेता तो उसका परिश्रम का फल मिलता रे? नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों किया? तो सिंपली है, हम उत्तर लिखे हैं, क्योंकि चित्रकार अपने कई दिनों की मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। इस उत्तर में आप सब और कुछ ऐड कर सकते हैं। नहीं देना चाहता था अर्थात वो अपना पारिश्रमिक पाना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते। चौथा क्वेश्चन है, एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। यह एक मुहावरा है। इस वाक्य का, ये जो वाक्य है इसका आशय स्पष्ट करना है। तो इसका हम उत्तर लिखे हैं, कंजूस के लिए पैसा सब कुछ होता है। इस संबंध में एक कहावत है कि चमड़ी जाए तो पर दमड़ी बची रहे, ठीक ना। यानी कि कंजूस का एक है क्या जो है मुहावरा है, चमड़ी, कहावत है चमड़ी जाए तो पर दमड़ी बची रहे। यानी कंजूसी जरूरत से ज़्यादा, कितना भी धन हो लेकिन एक रत्ती भी खर्च करने में क्या, यानी दमड़ी बची रहे। एक कौड़ी खर्च करने में उनकी जान निकल जाने की नौबत आ जाती है। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में भी एक ऐसा ही धनी सेठ था जो पैसों को हाथ से निकलना सहन नहीं कर सकता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है आप सभी का, आप देख सकते हैं बुक में, ठीक ना। तो 5वां क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो हम डायरेक्ट आंसर ही लिख दिए हैं। तो पहला क नंबर में है, कंजूस सेठ ने चित्रकारों से, उसके बाद रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान में भराएगा उसके चित्र के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं और उसके बाद देने का वादा किया। आगे बढ़ते हैं, ख नंबर को देखते हैं। ख नंबर में क्या भरा जाएगा, यह कहानी राजा किसकी है, कृष्णदेव राय की राज्य की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकार ने किससे सलाह ली, तो तेनालीराम से सलाह ली। चलिए तो अब हम घ नंबर देखते हैं। घ नंबर, तो घ नंबर में है, एक दिन चित्रकार, ठीक ना, तेनालीराम के कहे अनुसार क्या लेके गया, आईना लेकर सेठ के पास पहुंचा। आगे बढ़ते हैं। अरा नंबर में है, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में क्या था, विदूषक यानी कि उपस्थित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदूषक का मतलब हुआ उपस्थित। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, आपके अनुसार चित्रकार ने सेठ को चित्र की जगह आईना क्यों दिखाया? तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है, किसी एक को आपके अपने मन के अनुसार चूज करना है। पहला आप देख सकते हैं, है वह सेठ को मूर्ख समझता था,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चलिए तो ये भी गलत हो जाएगा। ख नंबर में क्या है, वह सेठ का सही चित्र नहीं बना सकता था। बताओ ऐसा हो सकता है? वो तो बना सकता था क्योंकि चित्र चालाक था। सॉरी, सेठ क्या था, सेठ जी, कंजूस सेठ जी बहुत चालाक था, वो खुद भेष बदल लेता था। ग नंबर देखेंगे, वह सेठ के साथ जैसे को तैसा कहावत चरितार्थ कर रहा था। ये भी नहीं होगा। घ नंबर आपका सही हो जाएगा। वो अपना क्या चाहता था, तो वो अपना परिश्रमिक पाना चाहता था, यानी मेहनताना चाहता था। तो आगे बढ़ते हैं पाठ से आगे का क्वेश्चन और हिंदी व्याकरण हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें